हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के दिन जो बजट था वो एक इंटरिम बजट था। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, कल के दिन हमने डिस्कशन किया था कि कुछ खास डेवलपमेंट हम बजट में होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि इट इज़ जस्ट एन इंटरिम बजट। अब रूलिंग गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाएगी उसके बाद मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ खास इम्पैक्ट भी हमें अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट एक फ्लैट रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी घूमता रहा। निफ्टी 21,680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग नियर 46,160, 167 पॉइंट्स का टोटल मूवमेंट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में 44 पॉइंट्स नेगेटिव दिख रहा है। ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है अभी पूरा ग्लोबल मार्केट। एंड एफआईआई की बात करें या डीआईआई की बात करें तो कल के दिन एफआईआई ने बाइंग की थी 1660 करोड़ की, डीआईआई की बाइंग हुई थी 2542 करोड़ की, एंड टोटल नेट फ्लो आया था हमारे इंडियन मार्केट में 4200 करोड़ के आसपास का। ये सारा डेटा मैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर देख रही हूँ। ये मेरा लॉगिन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप सारे डेटा को एक ही पेज के अंदर में देख सकते हो। तो मैंने वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको झट से निफ्टी के चार्ट्स पर लेकर चलती हूँ। तो निफ्टी का चार्ट अभी हम यहाँ पर खोलते हैं एंड देखते हैं कि कल के दिन हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो पहले पुराने लेवल्स में डिलीट कर देती हूँ। ये है 15 मिनट का चार्ट। एक तो चीज मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर इसका मंथली चार्ट एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी निफ्टी का। ओके, तो निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक ब्रेकआउट हमें मिला 20,190 के ऊपर। ओके, इस एरिया के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ एंड अब धीरे धीरे रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है पिछले महीने जनवरी के महीने में, ये दर्शाता है कि या तो मार्केट इस अप मूव का पॉज लेगा और वापस से कंटिन्यू करेगा। पॉज मतलब थोड़ा रुक रहा है, वापस कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड, या फिर इस डोजी का मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जनवरी मंथ का हाई एंड जनवरी मंथ का लो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि 21,090 का लेवल आप मान के चलो, एंड ऊपर के साइड पे 22,100 का लेवल मान के चलो। ये दोनों जो लेवल है पिछले मंथ का हाई एंड लो है, ठीक है, ऑलमोस्ट नियर नियर अबाउट। हाई है आपका 22,124, लो है 21,137। तो मैं क्या करी, 21,100 मान के चल रही हूँ नीचे के लेवल को, एंड ऊपर के लेवल को मैं मान के चल रही 22,130। ओके, तो 22,130। ओके, तो अब फेब्रुवरी मंथ की क्लोजिंग कहाँ होती है वो डिसाइड करेगा मार्केट मूव कहाँ करने वाला है। 22,130 के ऊपर अगर फेब्रुवरी मंथ की क्लोजिंग हो जाती है तो यानी कि मार्केट ने पॉज लिया, अब वापस से अप ट्रेंड की तरफ हम ऑल टाइम हाई बनाएंगे। लेकिन अगर जनवरी मंथ का जो लो है 21,100 के नीचे अगर निकल जाता है, यानी कि अब हम यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, और करेक्शन अच्छा हो सकता है। तो छोटा मोटा करेक्शन नहीं, इट विल बी अ गुड करेक्शन, मतलब अच्छा डिप में मिल सकता है हमें। तो इस बात का थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर एक क्लियर कट सपोर्ट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज नियर 21,650। तो 21,650 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड उठा सकते हैं, एंड हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 21,590, 21,545 एंड देन 21,480 तक के लेवल्स हो सकते हैं। वहीं अपसाइड में अगर मैं आपको बताऊं तो 21,735 के ऊपर में कॉल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। 21,735 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,800 850 तक के लेवल्स को। तो निफ्टी के लेवल्स में हमें जो दो लेवल मेजरली जो ध्यान देना है वो है आपका 21,650 नीचे के साइड पे, 21,730 ऊपर 35 ऊपर के साइड पे। 21,735 ऊपर हम यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21,650 अगर ब्रेक डाउन हो गया यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है, और फिर यहाँ से हम एक अच्छा फॉल भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एम स्टॉक को मैं रिकमेंड इसलिए करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी वन टाइम पेमेंट करके मुझे फ्री ब्रोकरेज मिला हुआ है फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी। एंड आप सब जानते हो मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ, आप सब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो दिन में अगर हम 4-5 ट्रेड कर लेते हैं तो हर ट्रेड में ब्रोकरेज देना
उतना मतलब खलता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ब्रोकरेज क्या है, हमारा फ्री हो जाता है, जिससे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। तो एक साल में अगर आप मान लो 60-70 हज़ार रुपए का भी ब्रोकरेज बचा रहे हो, तो आप मान के चलो अगर आपने पूरे एक साल में 1 लाख रुपए कमाए हैं, अगर उसमें से आपका 60 हज़ार रुपए का ब्रोकरेज चला गया, तो आपके पास बचे तो 40 हज़ार रुपए ना। तो यही, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, आपने ये ब्रोकरेज भी बचा लिया, तो ये आपका टोटल 1 लाख का 1 लाख ही आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 999 प्लस जीएसटी पे करके, वन टाइम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करके एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दिया हुआ है। एंड अगर आप अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री करना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा में 999 प्लस जीएसटी और पे कर कर अपना एएमसी भी फ्री कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली 120 पर क्वार्टर दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर आपको कई सारी चीजें का एडवांटेज भी मिलेगा एम स्टॉक के अकाउंट में, जैसे कि आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, ई मार्जिन फ्रॉम 6.99%, वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट में ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप 80% तक का फंडिंग उठा सकते हो 700 प्लस स्टॉक्स में, और आप उसको डिलीवरी भी, आप उसमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो मार्जिन में उठाकर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप कर सकते हो, करेंसी मार्केट में ट्रेड, म्यूचुअल फंड में ट्रेड, आईपीओ में ट्रेड, इन सारे चीजों में आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। तो जीरो ब्रोकरेज है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। पिछले एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। 145 करोड़ से ज्यादा ब्रोकरेज किए गए हैं पिछले एक साल में। आपकी रेटिंग भी अच्छी है, 4 स्टार है। रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग 3000 करोड़ से अबव है। टर्नओवर भी अच्छा खासा है। एमटीएफ बुक भी काफी इनका स्ट्रांग है, 900 करोड़ से ऊपर का एमटीएफ बुक है। एंड 34 करोड़ से भी ज्यादा इसमें ट्रेड हो चुके हैं। 8.5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं एम स्टॉक के साथ, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे एसेट का पार्ट है, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर आपको जब आप ऐप डाउनलोड करते हो या फिर जब आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो, ट्रेड करने जाते हो, तो यहाँ पर आपको वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल जाता है। वॉइस सर्च का आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। साथ ही में प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट भी आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। पैसे अच्छे खासे आपके ब्रोकरेज में बच जाएंगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो एक लेवल है आपका 46,300 का, 46,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, बिंदास कॉल साइड का ट्रेड में ही बने रह सकते हैं। 46,500, 46,650 तक के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 46,115 का लेवल टूट जाता है, तो फिर यहाँ पर हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो है यहाँ पर टारगेट रहेगा 46,115 के नीचे 46,000 का लेवल, एंड देन 45,900 के लेवल्स, एंड उसके नीचे हम यहाँ पर 45,800 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी साइड मूवमेंट मिलेगा, 80 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 46,115 के नीचे यहाँ पर हम पुट लेंगे, एंड 46,300 के ऊपर यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड करेंगे। आपका टारगेट 80 टू 100 पॉइंट्स का रहना चाहिए। निफ्टी में आपका टारगेट 30 टू 50 पॉइंट्स का रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर। टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.